चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए भाई, चंद्रमोहन महतो के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं हम इनके बारे। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर चंद्रमोहन महतो पाँच परगनिया और कुड़माली साहित्य के एकटा खूंटा है कोई। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है। चंद्रमोहन महतो जो है पाँच परगनिया और कुड़माली साहित्य का एक खूंटा है, मतलब मजबूत स्तंभ है। ठीक है, इनने जुझारूपन और समाज से भी होना तय चिन्ह फेंके, मतलब इनका जो जुझारूपन है उन्हें इनका परिचय है। ठीक है, इनकोर विचारधारा ता आर्या परिया केर डोहर लेग भिनु डोहरे चलेला। इनका जो विचारधारा है औरों से एकदम अलग चलता है। ठीक है, औरों से एकदम अलग है। डॉक्टर चंद्रमोहन तो दोसर केर दुख दर्द माहने निजे केर चिंतन ला। ठीक है, देखिए दूसरों का जो दुख तकलीफ होता है वो खुद चिंता करते हैं ना। एखन वर्तमान समय केर फेर बदल गिला इमन के दिमाग में है कल्पना के जन्म देवैया है के। ठीक है, जो अभी वर्तमान में जो भी फेर बदल हो रहा है ना, पाँच परिज्ञा आर कुड़माली भाषा साहित्य के इमन दौड़ जानकार है कौन, मतलब पाँच परिज्ञा और कुड़माली भाषा का ये एकदम बहुत दृढ़ जानकार का मतलब ज्ञानी है। ठीक है, नित नवा नवा चिंतन कोई कौन भाषा के विकासे इमने खांटी मोरे सेवा दयान। देखिए क्या बोल रहे हैं कि नया नया चिंतन करके, है ना, सोच सोच के भाषा साहित्य के विकास के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा दिए हैं। ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के जन्म 1 जून 1955 में तमाड़ थाना के रागड़ाबड़ांग गाँव में हो रहे। ठीक है, देखिए डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के जन्म 1 जून 1995 ईस्वी में कहाँ हो रहे बाबू, तमाड़ थाना के रागड़ाबड़ाम गाँव में हो रहे। एक सेकंड, ठीक है, क्या बोल रहा है कि डॉक्टर चंद्रमोहन महतो का जन्म जो है 1 जून 1955 में तमाड़ थाना के रगड़ाबड़ाम गांव में हुआ था, है ना। इनकर बाप हारिक नाम बनवारी महतो और माय हारिक नाम मंजोदरी देवी रोहे। देख क्या है कि इनका पापा का जो नाम है वो बनवारी महतो। ठीक है, इनका पापा का नाम क्या है, बनवारी महतो, और माँ का नाम मंदोदरी देवी। ठीक है, माँ का नाम क्या है, मंदोदरी देवी। छोटे खुने चंद्रमोहन बाबू घोरे दम में दुलारा रहा। ठीक है, जब छोटे थे चंद्रमोहन तो घर का बहुत दुलारा लाडला में लिखा पढ़ा गांव केरे स्कूले 3 क्लास तक, है ना। देखिए जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई जो है वो गांव का ही स्कूल में 3 क्लास तक किए थे। चौथा क्लास आरजमडी मिडिल स्कूल है। ठीक है, चौथा क्लास जो है साड़ी का मिडिल स्कूल में किए थे। 8 क्लास लेक मेरिट मैट्रिक तक प्रस्तावित उच्च विद्यालय नावाडी लेक। ठीक है, देखिए 8 क्लास तक कहाँ से पढ़ाई किए, नवाडी से, है ना। स्कूल का नाम है उच्च विद्यालय, है ना। मैट्रिक तक पढ़ाई किए वहीं से, है ना। 1973 ईस्वी ये पूरा कर लें। ठीक है, 1973 ईस्वी में मैट्रिक कंप्लीट हो गया था। देखिए समझ में आ गया कि जो शुरुआती शिक्षा जो है वो ये चौथा क्लास से पढ़ाई किए सारजमडी मिडिल स्कूल में। 8 क्लास ले मैट्रिक तक कहाँ पढ़ाई किए, नवाडी स्कूल में, है ना। 1973 में ये कंप्लीट किए मैट्रिक। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की रुचि छोटे खोन लेग बहुत बेसी रहे। देखिए पढ़ाई लिखाई में रुचि, इंटरेस्ट, है ना, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट बहुत बचपन से ही था इनका, है ना। यह कारण में मैट्रिक करे के बाद आईए आर बीए बिरसा कॉलेज खुटी लेक 1998 में पूरा कर लें। ठीक है, देखिए पढ़ाई लिखाई तो बचपन से ही माहिर थे, है ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तो मैट्रिक करने के बाद इन्होंने आईए, है ना, मतलब इंटर, बीए, ग्रेजुएशन
दोनों कहाँ से किए? बिरसा कॉलेज खूंटी से। 1998 में कंप्लीट हो गया। ठीक है, सॉरी 1988 होगा भाई, है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, 1988 होगा। ठीक है, 1988 होना चाहिए, है ना। 73 में मैट्रिक पास। उसके बाद 83, 78 होगा भाई, 78 है ना, 1978। 3 2 5, 5 3 8, एकदम हाँ 1978। ठीक है भाई, 1978 होगा। 1983 ईस्वी मैंने एमए हिंदी विषय मैंने करलेन। देखिए 83 में कंप्लीट क्या हुआ? एमए। ठीक है, इतना हो जाए बादो इनकर पढ़ाई कम नहीं हो रहे, इमन पीएचडी करे के मन बना लेन। देखिए इतना पढ़ने के, एमए कंप्लीट होने के बाद भी इनका पढ़ाई का भूख जो है ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने पीएचडी करने का मन बनाया। अपन मन की इच्छा के लेकर रोरे डॉक्टर रामदयाल मुंडा पासे गेली और इच्छा जाहिर कर ली। देखिए अपना मन में जो इच्छा था उनको कहाँ गए? डॉक्टर रामदयाल मुंडा के पास अपना इच्छा जाहिर किया। अपन शोध के क्षेत्र कुरमाली के बारे मुंडाजी संगे ढेर विचार विमर्श करल गेलो। ठीक है, जो अपना कुरमाली विषय के बारे में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया गया मुंडा जी के साथ, है ना, रामदयाल मुंडा जी के साथ। मुंडा जी रोरेक शोध, है ना, मुंडा जी रोरेक शोध निर्देशक बनते हैं तैयार होलन। ठीक है, इनको सही गाइडलाइन देने के लिए वो तैयार हो गए। मुंडा जी के हाँ हमाइन करल बादे शोध के शीर्षक चुनल गेलो। देखिए मुंडा जी जब से रामदयाल मुंडा हाँ बोले, उसके बाद शोध का जो शोध किया जाता है ना पीएचडी में, पिंकी कुमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। क्या किया गया? उनका एक शोध का एक सब्जेक्ट चुना जाता है, तो सब्जेक्ट का नाम था कुड़माली भाषा व्याकरण। ठीक है, कुड़माली भाषा व्याकरण। रोरे आगे चोल कौन यह विषय मैंने डॉक्टरेट केयर 1990 ईस्वी मैंने ले लें। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि पीएचडी स्टार्ट किया था तो उनका कंप्लीट कितना हमें हुआ? 1990 ईस्वी में कंप्लीट होके वो डॉक्टरेट का डिग्री ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है देखिए। वर्तमान समय रोरे 5 परगना किसान महाविद्यालय बुंडू महन बेखाता पदे काम करे लाइक आई। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद वो उन्होंने 5 परगना जो कॉलेज है हम लोग का पीपीके कॉलेज, वहाँ पे काम करने लग गया। ठीक है, और 5 परगना कुरमाली पढ़ैया छुआ सोप के तारनहार बोन आए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुरमाली और 5 परगना बच्चा सबको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अच्छा से, है ना। शुरू लेख रोरेक पढ़ा लिखा महन 5 परगना भाषा साहित्य के नाम निशान नहीं पवायला। देखिए शुरुआत में तो 5 परगना का नामो निशान नहीं था। ठीक है, होलो रोरे 5 परगना भाषा के विद्वान रूपे ख्याति पाई। देखिए पहले का शुरुआत में क्या था, 5 परगना का नामो निशान नहीं था, उतना 5 परगना नहीं चलता था, फिर भी इन्होंने 5 परगना में का विद्वान के रूप में एकदम ख्याति मिला, मतलब फेमस हो गया। ठीक है, इटा केर पेछुए कारण एहटाई हो पारे कि रोरे 5 परगना केर बेटा है का। ठीक है, देखिए इसका रीजन यही था बेखाता मतलब क्या होता? पढ़ाने वाला, समझाने वाला। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, ईटा के पेछुए कारण हटाई रहे कि 5 परगना के बेटा है के, मतलब 5 परगना क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्होंने पूरा 5 परगना फेमस नहीं था पहले, फिर भी इन्होंने 5 परगना क्षेत्र में महारत हासिल की है। ठीक है, वो मैन 5 परगना भाषा के रोस फेटाल है। ठीक है, देखिए यहीं के लोकल के बच्चा है ना,
लोकल के थे, इसलिए इन्होंने पाँच परगना भाषा को बहुत अच्छा से समझ लिए, है ना, कंट्रोल कर लिया अपने। रोरेक मातृभाषा कुड़माली रोहत क्यों? देखिए उनका जो मातृभाषा था, महतो है, महतो का तो मातृभाषा ज़्यादातर कुड़माली ही होता है ना। तो रोरेक मातृभाषा कुड़माली, इनका भी मातृभाषा क्या था? कुड़माली। रोहत क्यों पाँच फुरीना केर कोबो है नहीं करली और पाँचकर भाषा साहित्य केर विकास जीवन लगा दिली। देखिए खुद का मातृभाषा जो था कुड़माली था, ठीक है, फिर भी इन्होंने पाँच परिनिया को भी पढ़ने, मतलब क्या बोला जा रहा है कि पाँच परिनिया के कोबो नहीं करली, हेला नहीं करली, मतलब पाँच परिनिया को कभी इग्नोर नहीं किया, है ना, और पाँच परिनिया भाषा को भी विकास करने में अपना जान लगा दिए, ठीक है, विकास जीवन लगा दिए, मतलब पूरा अपना 100% दे दिए, वही चीज़ बोल रहा है। इटा केरे पोर्ताबे आज पाँच पुनः साहित्य केर एक लेख बाइड कौन कीर्ति रोरेक लेखनिक सोता लेख फूड बहराए लाई गए है। देखिए इसी के चलते, है ना, इसी के प्रताप से आज क्या हुआ, एक से एक कीर्ति आ गया, मतलब एक से एक, है ना। देखिए जौन विद्या के दरकार हलक चंद्रमोहन बाबू ओकर कमी के पूरा करे लाई गए। देखिए जिस विद्या का जरूरत उनको पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या किए को, तो उस कमी को दूर करने के लिए पूरा लगे हुए हैं, है ना। यह टाके प्रताप है कि जे आज कुड़माली और पाँचपोरिनिया भाषा सहित इनको एक ले बाढ़ कौन एक किताब प्रकाशित हो लाएगा है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि बहुत मेहनती थे, वो तो पता चल ही रहा है ना, जिसके वजह से क्या हुआ, एक से एक किताब विकसित होने लगा, है ना, एक से एक किताब प्रकाशित होने लगा, ठीक है। देखिए क्या क्या किताब उनका है। देखिए कुड़माली कहनी जुड़ती 1981 में, है ना। रावण वध पाँचफुरना खंड कायप 1990। देखिए ये हम लोग को सिलेबस में भी है ना। गोद पोज जोड़हन 1991 में। दुई डायर 12 बरन फूल 1993 में। पाँचफुरना व्याकरण 2006 में। बुद्ध तोमड़ा, है ना, पाँचफुरना भाषा साहित्य 2013। कुड़माली भंडार 2013 में। बुद्ध कुड़माली भंडार 2013 में, ठीक है। ये सब किताब इनका हुआ है ना। चलिए इगला चंद्रमोहन बाबू के प्रकाशित कीर्ति है क्या, मतलब ये सब जितना भी पढ़े हम लोग, ये सब क्या है, चंद्रमोहन बाबू क्या लिखा हुआ किताब है ना। एक और अलावे आर नाना रकम के साहित्यिक रचना इमने कोरे लाई गए हैं। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारा उन्होंने साहित्यिक रचना जो है किया हुआ है, ठीक है। जेगला भिन्नु भिन्नु पत्र पत्रिका छपाए लाई गया है। देखिए जिसका बहुत से अलग अलग किताब में, पत्रिका में छपने ला। डॉक्टर महतो गोद विधय कहानी संस्मरण एकांकी निबंध सांगी भावे लिखा है और पद विधाय गीत कविता खंड काव्य के रचना हो रहा है। देखिए इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारा कहानी, बहुत सारे एकांकी, है ना, बहुत सारा निबंध लिखे हुए हैं, खंड काव्य का भी रचना किए हुए हैं, ठीक है। पाँच परगना भाषा के एकमात्र खंड काव्य रावण वध, है ना। देखिए पाँच परगना भाषा का एकमात्र खंड काव्य जो है रावण वध, इनको अमूल्य कीर्ति मध्य एक है। देखिए रावण खंड जो है इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीर्ति है ना, लिखा हुआ है, रचना है रावण खंड, है ना, रावण वध, ठीक है। तो रावण वध तो हम लोग का सीजीएल में भी पढ़ना है, अच्छा से देखिएगा। जेटा इनको भिन्न रूप के दर्शन करे पावाया है। देखिए इनका एक अलग स्वरूप देखने को मिला है इसमें, है ना। रावण वध एखन के समय महान बहुत प्रशासनिक है। देखिए रावण वध जो है अभी के समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है ना। कह पारी कि डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के नवा चिंतन के प्रतिफल है के रावण, लोग बोल सकते हैं इसको कि जो नया चिंतन किए चंद्रमोहन महतो उसी का फल है ये रावण वध, है ना। रावण वध मोर विचारे एकटा सचेतना के काव्य है के जेटा खंड कर के खंड काव्य के रूप
पाया है। ठीक है, देखिए ये रावण वध जो बनाए हैं, लिखे हैं, ठीक है, वो क्या है, रावण वध खंड मोर विचार है, मतलब उनके विचार में क्या है, एकटा सचेतना कर केर कायब है के बोल रहा है ना, जेटा खंड कायब कर, देखिए खंड कोर, सॉरी सॉरी, खंड करके है ना, खंड करके टुकड़ा कर करके इसको 7 भाग में बांटा हुआ है, तो आप लोग को पता होगा ना, 7 खंड कर करके इसको एक कायब का रूप ले लिया। ठीक है, रावण वध के माध्यमे कवि डॉक्टर चंद्रमोहन महतो एखन के सरकारी व्यवस्था नियम और कानून गिला के विरोध माने अपन कथा गिला दोसर दोसर नियम कानून का जितना भी विरोध हुआ है ना, जिनका भी गलत चीज़ है, उन सबको एक कथा के रूप में लिखे हुए हैं, रचना किए हुए हैं और सब जगह पहुंचाए हैं ना, मतलब किताब के माध्यम से। ठीक, आज हमारे देश माने राज्य माने लूट खसोट भ्रष्टाचार राजजनी राहजनी घूसखोरी एमन गिला अपन गोड़ पसला जाते हैं और सरकारी कानून काने तेल लेके सुगम दाते। देखिए आज तो हम लोग को सबको पता है भाई कि क्या है कि देश का जो हाल है ना, पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है, घूसखोर भरा हुआ है। ठीक है, और ये फैलते जा रहा है ना, कानून जो है एकदम सुता हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, काने तेल लेके, सही बात है। देखिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड बंद है ना, सभी को पता है 60-40 के चलते झारखंड बंद है। तो देखिए सरकार भी एकदम सुता हुआ है, कोई लेना देना नहीं है, बच्चा का बच्चा इतना रो रहा है कि नहीं। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, क्या है झारखंड में 60-40 का नियम से सबको फंसा के रख दिया है, सब बाहरी को बुला रहा है ना। तो यही सब जो है चंद्रमोहन से हैं, कवि चंद्रमोहन कहलन जे आज यदि दूध और पानी के विचार सही सही नी करल जाई तो राजा के राज अधिकार ले वंचित करल जाऊ। देखिए आज अगर ये सब सही सही नहीं किया जाता है तो जो राजा हम लोग का मंत्री है उसको वंचित किया जाना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए। ठीक है, ये कथाटा से खोने माने नहीं राखी की राजा राम है कि न रावण। ठीक है, अब क्या है कि अभी पता ही नहीं चलता है कि राजा जो है हम लोग का राम है या रावण है। ठीक है, यदि राम अनाचार करते हैं खोले उको बदलल जाऊ, यदि राम है और वो भी गलत काम कर रहे तो उसको भी बदला जाना चाहिए। समझ में देखिए पिक्चर क्वालिटी सही है ना, समझ में आ रहा ना। देखिए क्या बोल रहे कि इनका अनुसार कि अभी जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है ना, तो जो भी हम लोग का मंत्रीगण हैं उनको हटाना चाहिए, जो अगर अभी सही नहीं कर रहे तो कौन राम है और कौन रावण है पता ही नहीं चलता। अगर राम ही है हम लोग का मंत्री तो अगर वो गलत कर रहे तो उसको भी हटाना चाहिए, इनका कहना है। ठीक है, मतलब जो गलत कर रहे हैं उन्हीं को हटाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो भक्ति चरण मैंने लिखा है। देखिए क्या लिखा है, दूध पानी विचारक आहे केव करुक शासन। देखिए दूध पानी विचारक आहे केव करुक शासन, ना होले बदले आहे राम होक चाहे रावण, मैं ओके मानो न होक चाहे नारी, उचित विचार करेला जे ना लगे अत्याचारी। देखिए पूरा समझ में आ रहा है एकदम। क्या बोला जा रहा है कि दूध और पानी का जो दूध और पानी का जो विचार होता है वो अभी ये हो जाए बोलता है ना, कोई भी शासन करे, कोई भी मंत्री बने, है ना होले बदले आहे राम हो चाहे रावण, मतलब अगर जो गलत कर रहा है उसको तुरंत बदलना चाहिए, चाहे वो राम हो चाहे रावण हो। ठीक है, मैं ओके मानो नर हो चाहे नारी, हम उसी को मानेंगे। हाँ हम उसी को मानेंगे चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उचित विचार करेला जे ना लगे अत्याचारी, मतलब जो उचित विचार करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
देखिए फोटो क्लियर आ रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा है ना। डॉक्टर महतो के लेखन सोहली के देखले सफाई बुझाते कि इमने कोनो बात के डंका के चोट में राखे ताकत रखेला। देखिए इनका बात से पता चल रहा है कि जो चंद्रमोहन महतो है वो कोई भी बात को एकदम डंका के चोट पे, मतलब एकदम रख सबके सामने रखने का ताकत रखते हैं। ऐसा नहीं डरपोक को लगाने, ठीक है, वो किसी से नहीं डरते थे। लेखक लेखन कायदाय कवि केर इंकित आर कटाच गिला सफा बुझाला। जे कवि एखन के व्यवस्था गिलाय घुस नहीं खे आर बगड़ल व्यवस्था गिला के बदले तय क्रांतिकारी कलम उठाए छुई का, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि इस विधि विधान को, ठीक है, कहाँ चले गए भाई, हाँ देखिए, जितना भी सभी लेखन कायदा कवि केर इंकित आर कटाच गिला साफ बुझाएला, है ना। सभी राइटर का जो बोलचाल है, इन लोग का जो राइटिंग लिखा हुआ है इन लोग का, तो सब कुछ हम लोग को पता चल जाता है ना। इन लोग का जो एखन की व्यवस्था है घुस नहीं, जो अभी का व्यवस्था में नहीं घुसा है ना, बगड़ल व्यवस्था गिला के बदलते हैं क्रांतिकारी कलम उठाई चुका है। मतलब जो अभी तक नहीं आया है तो उसको मतलब कलम उठाना जरूरी है बोल रहा है, ठीक है। रावण वध के अलावा इमन गोद गे, देखिए रावण वध के अलावा ये, है ना, ये इमने मतलब चंद्रमोहन महतो, है ना, इन्होंने बुधवा उधरा फिकीर रक्तदान सरदा उ सुनेला बोड़का गोड़े बोर्णिमा सरहुल आर, देखिए क्या क्या लिखे हैं, है ना। रावण वध के अलावा क्या क्या लिखे हैं गद में, है ना। बुधवा लिखे हैं उधरा फिकीर रक्तदान श्रद्धा उ सुनेला बोड़का गोड़े बोर्णिमा सरहुल, है ना। और पद भाग में मोय है को मुरुग विद्यार्थी, ठीक है, मोय है को मुरुग विद्यार्थी, मैं एक मुरुग विद्यार्थी झोकलोल आर फोदा के कोहे पारेला मुसियान सुख उपजेला, है ना, कहाँ सुख उपजेला कहाँ नाय बचमो के खेले साध, है ना, रोकम कीर्ति कर चुका है। देखिए इतना अच्छा अच्छा वीडियो वो कर चुके हैं ना, सॉरी वीडियो बोल रहे हैं भाई, अच्छा अच्छा राइटिंग लिख चुके हैं ना, पद में भी, है ना, काव्य में भी पद में भी, ठीक है। इकर अलावे चंद्रमोहन के रचना समय समय आकाशवाणी रांची को पांचपर्गनिया वार्ता कविता कहानी रूपे प्रकाशित होते रही है। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि इनके अलावा भी चंद्रमोहन महतो जो हैं वो रांची आकाशवाणी, है ना, जो रेडियो वाला, है ना, वहाँ से पांचपर्गनिया वार्ता, पांचपर्गनिया में बातचीत करते हैं, वहाँ से कविता हो गया कहानी का रूप में प्रकाशित होते रहता है, ठीक है। संगे संगे भिनु भिनु पत्रिका में नो चंद्रमोहन बाबू के रचना के जायगा देल जाए। देखिए उसके साथ साथ बहुत सारा पत्रिका में, है ना, इनके जो है रचना का जगह दिया गया है, ठीक है, मतलब पत्रिका में छपते रहता है। पांचपर्गनिया पत्रिका, बिहान, जनमानस पत्र, देखिए क्या क्या नाम है, पांचपर्गनिया पत्रिका हुआ, बिहान हुआ, जनमानस हुआ, ये सब है ना। इकर अलावे स्मारिका अवस्था जमशेदपुर लेक आयोजित छोटा नागपुर जनजातीय और क्षेत्रीय लोकनृत्य महोत्सव सामरिक नागपुरी कला संगम पत्रिका मेनो चंद्रमोहन महतो आलेख के जायगा देल जाया है। देखिए इसके अलावा ये सब जो लिखे हैं उसके अलावा जो है क्या हुआ है, स्मृतिका आस्था, यहाँ पे भी इनका जगह दिया गया, मतलब इनका लिखा हुआ पब्लिश होता है ना। जमशेदपुर का आयोजित छोटा नाग, है ना, जमशेदपुर में जो आयोजित होता है छोटा नागपुर जनजातीय और क्षेत्रीय लोक नृत्य महोत्सव, है ना, वहाँ पे भी इसका जगह दिया गया है।
और नागपुरी कला संगम पत्रिका मेनू, ठीक है। मतलब सब जगह ऑलराउंडर है, फेमस है, सब जगह फेमस है ना। इनका लिखा हुआ हर जगह पब्लिश होता है, बस इतना समझना है। ये बहुत अच्छे राइटर हैं जिनका लिखा हुआ सब जगह पब्लिश होता है, ठीक है भाई। चलिए, देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है तो। वर्तमान समय मेनू चंद्रमोहन बाबू पाँचफोरनिया केर उत्थान केर ते हैं लागल पड़ है। देखिए वर्तमान समय में भी है ना, वर्तमान समय में भी चंद्रमोहन बाबू जो है पाँचफोरनिया के लिए एकदम लगे पड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है भाई, देखिए आगे क्या बोल रहा है। नवा नवा शोधार्थी सब के डोहर देखाए काम कोरे लाई गया। देखिए जो नया नया राइटर है उन सबको भी अपना सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, है ना। पाँचफोरनिया संबंधित समस्या के समाधान इमने खोजते रहना। देखिए पाँचफोरनिया संबंधित जो भी समस्या है ये उसका जो समाधान है, उसका हल है, सॉल्यूशन खोजते रहते हैं, ठीक है। तमाड़ परगना के छोटे मोटे गांव ले पढ़ल बढ़ल एक तरह दूर तक आगे जायको नाई सोचे पाए रो है। देखिए क्या बोला जा रहा है, तमाड़ परगना का छोटा मोटा गांव से पढ़ा हुआ है ना, पढ़ल लिखल इतना दूर तक जाएगा कोई नहीं सोचा था। क्यों नहीं सोचे पाए रहा, मतलब कोई सोचा ही नहीं था कि एक गांव का बच्चा इतना आगे तक बढ़ सकेगा, है ना। इनकोर लिखल कीर्ति गिला और ये समय पाँचफोरनिया आधुनिक साहित्य के अमर कीर्ति में है जाएगा पाई। देखिए इनका लिखा हुआ जितना भी कीर्ति है ना, तो वो आने वाले समय में पाँचफोरनिया आधुनिक साहित्य का एक अमर कीर्ति में जाएगा पाई। मतलब ऑल टाइम फेवरेट वाला कहानी है ना, हमेशा इनका नाम लिया जाएगा, वो बोला जा रहा है, ठीक है। ठेठ पाँचफोरनिया व्याकरण लिख कौन तो इमने पाँचफोरनिया व्याकरण के दोसा और दिशा दियो बदल दिया है। देखिए ठेठ पाँच पर ये किताब आप लोग को ध्यान देना है ना। पाँचफोरनिया व्याकरण लिख कौन तो इमने क्या किया, पाँचफोरनिया व्याकरण का दशा और दिशा ही बदल दिया है ना। पूरा व्याकरण संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक क्रिया के इमने नवा और वैज्ञानिक रूपे नामकरण कर दिया है। देखिए सबको पता है ना, चंद्रमोहन महतो का जो व्याकरण है इनमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक क्रिया सबका नया नाम दिया गया है ना, ठीक है। पाँचफोरनिया के आहना जौन कोहनी के संगे संगे छंद अलंकार समास इन्हाप जाएगा जाना यहाँ है। देखिए साथ साथ क्या किए हैं इन्होंने, जो पाँचफोरनिया का कहतुक है, मुहावरा है ना, जौन कोहनी है, सबको साथ साथ अलंकार हो गया, समास हो गया, इसको भी जगह दिया गया है, ठीक है। शोध करो या शोभ कहते हैं पाँचफोरनिया साहित्य शिष्ट साहित्य केर अनेक जोगाड़ डॉक्टर चंद्र महतो कोर दिया है। देखिए जितना भी शोध करने वाला है बच्चा है ना, जो पीएचडी क्लास करते हैं उनको लिए बहुत सारा ऐसा व्यवस्था करके रखे हुए हैं ना, अनेक के रखे, मतलब बहुत सारा व्यवस्था किया हुआ है, ठीक है। उन लोग को कभी भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। इनकोर पाँचफोरनिया भाषा के प्रति विशेष योगदान के देखते कि झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा 2006 में अखाड़ा स्थान ले और झारखंडी हिंदी साहित्य संस्कृति मंच के 50वां स्थापना दिवस 2017 में चंद्रमोहन बाबू के सम्मानित करल जाया है। देखिए क्या हुआ कि इनको 2006 में है ना, 2006 में याद रखिएगा बाबू, ये डाटा याद रखिएगा, है ना। 2006 में क्या हुआ था कि झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा सम्मान है ना, जो 2006 में दिया गया था, ठीक है। और साथ ही झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच में 50वां स्थापना दिवस पर 2017 में भी इसको सम्मानित किया गया था, ठीक है भाई। पाँचफोरगना वासी इनकोर योगदानटाके
है ना, को वो बिसरे नहीं पारे। देखिए पूरा 5 परगना वासी जो है इनका जो योगदान दिया गया है कोई नहीं भूल सकता है। बिसरे नहीं पारे मतलब कभी नहीं भूल सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया भाई। देखिए पूरा कहानी लगभग लगभग ख़त्म हो गया। चलिए रिफ्रेश मारते हैं क्या क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं इसका। ठीक है, पूरा कहानी हम लोग पढ़ के ख़त्म कर दिए। ठीक है भाई, इसको एक बार रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, रिफ्रेश मारते देखिए चंद्रमोहन महतो जो है क्या क्या लिखे हैं उसको देखिए, है ना, क्या क्या लिखे हैं। बुधवा ये क्या है, कहानी है ना। उधरा फिकिर ये भी कहानी है। शारदा ये क्या है, नाटक है। उ सुनेला इटाऊ नाटक है क्या। रक्तदान ये भी क्या है, नाटक है ना। बूढ़ा मुड़े ना लगावे ये भी क्या है, नाटक है। मोह हेको मूर्ख विद्यार्थी ये क्या है, कविता है। ठीक है, झोंकझोर और फोंदा है ना, फांदा क्या है, कविता है। के कोहे पारेला ये भी क्या है, कविता है। ठीक, मुंशियाइन ये क्या है, ये भी कविता है। गाय ये क्या है, निबंध है। ठीक है, झिकझोर ये क्या है, ये भी निबंध है। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ रहा तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा भाई, है ना। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, है ना। कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा, कैसा समझ में आ रहा कि नहीं या कहीं सुधार करना है बताइएगा ज़रूर, है ना। ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा, थोड़ा सा बताइएगा कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कहाँ सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा तो लाइक करके बताना भी है ना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करना ज़रूरी है। देखिए धान चाउर के राम कोहनी ये भी क्या है, निबंध है भाई, है ना। कादो मास ये भी क्या है, निबंध है। गोहाइल पूजा ये भी निबंध है। सरहुल ये भी निबंध है। डोंका केर यात्रा ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है ना। बोड़का गोड़क बोर्णिमा, बोड़का गोड़क बोर्णिमा ये क्या है, ये भी यात्रा वृत्तांत है। मतलब यात्रा वृत्तांत मतलब समझ रहे हैं ना, अभी यूट्यूबर सब समझ में आएगा। यात्रा वृत्तांत का मतलब ब्लॉग होता है, ब्लॉग है ना, जो ब्लॉग बनाया जाता है ना वो वाला। देखिए इसको एक बार रिवर्स मारते हैं चंद्रमोहन महतो को, पूरा कहानी को। देखिए इसका जन्म जो हुआ था 1 जून 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1 जून 1955 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, रगड़ाबड़ाम तमाड़ में हुआ था। इसका बाप का नाम क्या था, बनवारी महतो, माँ का नाम मंजोदरी देवी। ठीक है, 5 परगनिया और कुरमाली भाषा में बहुत सारा विद्वान है ये जो क्या क्या लिखे हैं वो सब देखिए। कुड़माली कोहनी जुड़ती 1981 में लिखे हैं। रावण बोध 5 पुनः खंड का जो हम लोग का JSS CGL का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ठीक है, ये 1990 में लिखे हैं। गोद पोत जोड़न 1991 में लिखा हुआ है। डुई डायर 12 बरन फूल 1993 में लिखा हुआ है। 5 पुराना व्याकरण 2006 में लिखा हुआ है। बुद्ध तोमड़ा 2013 में लिखा हुआ है। कुड़माली बंढोर 2013 में, बुद्ध तोमड़ा कुड़माली 2013 में। और अन्य जो कृति है सभी हम लोग अभी पढ़े, क्या क्या पढ़े, गद्य साहित्य पढ़े, बुधवा उधरा फिकिर रक्तदान शारदा वो सुनेला बोड़का गोड़क बोर्णिमा सरहुल ये सब पढ़े। पद में क्या पढ़े, मोह को मृग विद्यार्थी। और पद में क्या पढ़े, झकझल और फोंदा के कोहे पारेला, है ना। मुंशियान सुख कहाँ उपजेला, नहीं बाछमू ओके ना देखले साध। ठीक है, और इसको जो है आखड़ा सम्मान कब मिला था भाई, 2006 में आखड़ा सम्मान मिला था। ये हम लोग रिफ्रेश पूरा कहानी का। ठीक है, देखिए पूरा कहानी बाबू हम लोग को ख़त्म हो गया। देखिए पूरा कहानी भी इसका जीवनी भी बताए और उसको रिफ्रेश भी मार दिया है ना, उसके बारे में दोबारा भी बता दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा कहानी आप लोग को समझ में आ गया, इनका पूरा जीवनी। ठीक है, चंद्रमोहन महतो का 2006 में आखड़ा सम्मान मिला था। तो चंद्रमोहन महतो का हम लोग ख़त्म कर दिए। इसी तरह धीरे धीरे करके